नमस्कार। आज पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती है। इस अवसर पर आज की वर्तमान परिस्थिति में जो विश्व महामारी का दौर चल रहा है, इसमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आज हम इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर के 70 वर्ष के दीर्घ एवं तपपूत जीवन काल में उन्होंने जिन गुणों, भावनाओं, शक्तियों और जीवन मूल्यों का विकास किया, उस सब की एक अमिट छाप उस समय के लोक जीवन पर डाली थी। उन सब की आवश्यकता जितनी उस समय थी, उससे भी कहीं अधिक आवश्यकता आज के युग में है। हे ममता की मूर्ति, तुम्हें शतबार नमन। अंधकार में जब भारत के जन सोते थे, भय त्रस्त और कातर होकर जीते थे, विभ्रमित हुआ था धर्म, लुप्त सब न्याय कर्म, तब तुमने फूंका शंखनाद, बतलाया सबको न्याय मर्म। तेरी वाणी में उमड़ पड़े करुणा के धन, हे ममता की मूर्ति, तुम्हें शतबार नमन। भारत के इतिहास में प्रथम 3 महिलाओं ने भारत में ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में नाम अमर किया है। उसमें से सर्वप्रथम हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी मातोश्री जिजाबाई। दूसरी, सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े योद्धा भी शर्मा जाए ऐसी बहादुरी से भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वयं की आहुति देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और तीसरी, विधवा के और पुत्र शोक के दुखों को दूर रखकर कर्तव्य की सीढ़ी पर दृढ़ता से खड़ी होने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राजनैतिक कर्तव्य पालन में एक गहरी आध्यात्मिकता रखी थी, जो उनके मानस को शक्ति प्रदान करती थी। वह कहती थी कि सत्ता के प्रत्येक उपयोग का मुझे ईश्वर के सामने जवाब देना होगा। क्या कारण होगा कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, संत हो गए, इनके जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां आने के पश्चात भी इनका मानसिक संतुलन बना रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो संत ज्ञानेश्वर के जीवन में तो समाज ने उन पर पत्थर फेंके, उसके बावजूद उस व्यक्ति ने जीवन कैसे जीना है लोगों को अपने ज्ञानेश्वरी के माध्यम से बताया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो जेल में थे, स्वतंत्रता संग्राम बाहर धूम मचाए हुए था, ऐसे समय जेल में अपना मानसिक संतुलन बनाते हुए गीता रस से लिखा। इसका अंत में हम देखते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति इनके साथ थी। तो आज हम अध्यात्म क्या है और इसे सहज रूप से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह देखेंगे। यह कहते हुए तोड़ दी गालिब ने बिस्वाह, यह कहते हुए तोड़ दी गालिब ने बिस्वाह, गिन गिन कर क्यों नाम लूं, जो दे बेहिसाब। एक राजा था, राज दरबार सब ठीक चल रहा था, कामकाज ठीक चल रहा था, प्रजा राजा दोनों सुखी थे। एक दिन राजा के मन में आया कि मुझे अध्यात्म करना है। वो तुरंत अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि मुझे अध्यात्म करना है, तो आप किसी योग्य व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसे मैं अपना पूरा राज कारभार सौंप दूंगा और अपने अध्यात्म के लिए निकल जाऊंगा। गुरु ने सब सुन लिया। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि ये अध्यात्म करोगे यानी क्या करेंगे? तो उसने कहा, राज दरबार छोड़कर मैं कहीं निकल जाऊंगा और वहां भगवान का स्मरण करूंगा। तो बोले, जीवन यापन कैसे चलेगा?
तो उसने कहा छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अब ये राज कारभार मुझे सौंप दीजिए और मेरे यहाँ पर आप नौकरी कर लीजिए और पूरा राज कारभार आपको संभालना है। देखो कैसे होता है, जब हम किसी चीज को मेरा है करके समझते हैं तो बहुत टेंशन आता है, बहुत तनाव में रहते हैं। और ये जब ऊपर वाले का है, केवल संभालने के निमित्त मात्र हम हैं, तो हम काम बहुत आसान हो जाता है। महाभारत में युद्ध भूमि में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन रथ से उतरने के पश्चात अपने शस्त्र नीचे रख देता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये जो अर्जुन अवस्था है, ये हम सब लोगों के जीवन में आती है। ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जिसके जीवन में ये अर्जुन अवस्था नहीं आई हो। फिर छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, आज एग्जाम है, ऐसा लगता है आज की तारीख आया ही नहीं। नाटक शुरू होने वाला है, हम विंग में खड़े हैं और हमें लगता है कि बस आसमान नीचे से आ जाए, सब ध्वस्त हो जाए और ये नाटक ना हो। अभी कोरोना काल में तो बहुत ही भयंकर घटनाएं हुई। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी ने आत्महत्या कर ली और पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति को इतना सदमा लगा कि उनका हार्ट फेल हो गया। ऐसे कई घटनाएं परिवारों में हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? कहाँ हम अपनी मानसिक संतुलन बनाने में कम पड़ते हैं और वह हम किस प्रकार प्राप्त करें। 11वें अध्याय तक, गीता के 11वें अध्याय तक, गीता कब सुनाई गई? जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, वहां से गीता की शुरुआत हुई है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और 11वें अध्याय तक अर्जुन ने इतनी जिज्ञासावश इतने सवाल किए हैं, उन सारे सवालों के जवाब भगवान ने दिए हैं। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को करवाए। अर्जुन वह स्वरूप देखकर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि ये तो मेरा सखा और मित्र है, मैं केवल इतना ही समझता था, आज मुझे पता चला तो ये तो स्वयं परमात्मा है। अर्जुन ने उनको निवेदन किया कि आपका भले ही सत्य रूप यही हो सकता है, पर मुझे ये देखा नहीं जाता। आप इसे विलीन कर लीजिए और आप भले ही असत्य रूप जो मेरे सामने मेरे सखा के रूप में, मेरे मित्र के रूप में था, वो रूप उसी रूप में आप आ जाइए। हमारे मन की ये जो अवस्था है, उसमें एक मन जो है वो तनावग्रस्त अर्जुन के रूप में भी है और एक मन दिशा दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला भगवान कृष्ण भी है। अब इन दोनों का जो संवाद होता है अपने अंदर ही अंदर, ये जो संवाद हो रहा है, इस संवाद जब तन्मयता से होता है तब इसे भक्ति कहा जाता है। और इस भक्ति का जब गीत होता है तब उसे मराठी में हम कहते हैं तुका झाला पांडुरंग। आप खुद ही मानव रूप से परमात्मा बन जाओगे, इतनी आप में मानसिक शक्ति आ जाएगी। ज्ञानेश्वरी में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक पिंजरे में एक तोता बैठा हुआ है। उसमें उस पिंजरे के अंदर जो झूला है उस पर वो उस नली को पकड़कर पक्का बैठा हुआ है। वो उसको इतना कसकर पकड़ता है कि उसको अवास्तव डर है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। देखो, घटनाएं जो होने वाली है वह होकर चली जाती हैं, पर उसके बाद जो भय है, अवास्तविक भय है, उस भय में हम ग्रस्त हो जाते हैं और उस भय के कारण हमारी सकारात्मक ऊर्जा का हम उपयोग ही नहीं करते हैं। बिल्कुल तोते के समान तोता फड़फड़ा सकता था, बता सकता था, बहुत जिद कर सकता था, पर वह नहीं करता है और वो उस नली को पकड़कर वो झूलता रहता है और खूब जोर जोर से चिल्लाता है। अब उसको
आड़ा काट भी दिया जाए तो भी तोता उस नली को नहीं छोड़ता है। हम सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग न करते हुए नकारात्मक हमारी जो बातें हैं उसको इतना कसकर बैठते हैं कि वो सकारात्मक बातें अंदर आ ही नहीं पाती हैं। इन सकारात्मक बातों के लिए हमारा मन जो है वो बहुत सक्षम करना पड़ेगा। अब इस डर को इसके लिए सबसे पहले मन से निकाल देना पड़ेगा। जब तक यह डोरी है या रस्सी है, ये जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक सांप का भय रहता है। एक बार यदि हमें पता चल जाए कि यह सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, पर उसके लिए सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। और इस सकारात्मक सोच के द्वारा ही हम हमारे मन का संतुलन बनाए रख सकते हैं। हमारे अंदर ही भगवान कृष्ण भी है और अर्जुन, तनावग्रस्त अर्जुन भी है। अब इस दोनों में से भगवान कृष्ण को अर्जुन को ये समझाना है और समझाकर युद्ध के लिए तैयार करना है और वह युद्ध जीतना भी है। और आज इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम केवल यही ध्यान रखेंगे कि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।